अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्लिसन डेंटल। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है। लास्ट जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी स्टरलाइजेशन के बारे में, और एज़ आई प्रॉमिस्ड आज हम आपको कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें जो स्टरलाइजेशन के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम एक एक करके बारी बारी करके आपको दिखाएं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन, जिसका ये मतलब होता है कि जी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, साफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हों, ये आपकी इन हाउस सर्जरी से ही शुरू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी मरीज़ के इस्तेमाल शुदा इंस्ट्रूमेंट्स चेयर पे पड़े हुए हैं या ट्रॉली पे पड़े हुए हैं या टेबल पे पड़े हुए हैं, उनके साथ क्या अमल किया जाता है ये आज हम आपको बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स को सबसे पहले मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद सर्जरी के ही अंदर एक डिसइंफेक्शन बाथ दिया जाता है, यानी इनिशियली वहीं स्टोर करते हैं। उसके बाद पूरा कंटेनर जो है, ये हमारा जो डेंटल स्टाफ है ये इसको स्टरलाइजेशन रूम की तरफ ले जाता है और वहाँ एक केमिकल बाथ और दिया जाता है। ये एक रेड जोन के अंदर रखा जाता है। रेड जोन का मतलब होता है कि डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स है। ये केमिकल बाथ और जो आपका सर्जरी के अंदर केमिकल बाथ होता है वो ज़रा सा मुख्तलिफ होता है। जो स्टरलाइजेशन रूम में केमिकल बाथ दिया जाता है वो एक मखसूस कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ होता है, और हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंसी इस्तेमाल हो रही है उसका रिकमेंडेड टाइम जो है वो आधा घंटा है, जिसके अंदर सारे आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स ये तकरीबन तपा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ से निकाला जाता है और एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर के अंदर डाला जाता है, जहाँ मज़ीद उसकी वॉशिंग होती है, और अगर कोई इसके अंदर डिसइंफेक्शन सोल्यूशन के रेमिनेंट्स होते हैं तो दे आर वॉश्ड अवे। अल्ट्रासोनिक क्लीनर से इंस्ट्रूमेंट्स को निकालने के बाद उनको वॉश किया जाता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जब की जाती है तो वो केमिकल सोल्यूशन के साथ की जाती है। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म के भी रेमिनेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स पर रह जाएं। ये पानी से, आम पानी से, यानी नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे धुले जाते हैं और फिर इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे तो स्टेनलेस स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल स्टेनलेस स्टील की कहीं कहीं से ये होता है कि कोटिंग निकल जाती है या क्रोम की कोटिंग निकल जाती है, तो वहाँ रस्टिंग के चांसेस होते हैं। एक दफ़ा जब इंस्ट्रूमेंट ड्राई हो जाता है तो वो अपने मखसूस ऑटोक्लेविंग पाउचेस के अंदर सील कर दिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स पैक होने के बाद ऑटोक्लेव में रखे जाते हैं। ऑटोक्लेव 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट किया जाता है अंडर वैक्यूम, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। पहले बताया था कि वैक्यूम क्यों नेसेसरी है। एक दफ़ा जब ऑटोक्लेव की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिसको तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, फिर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के इनको ट्रेस में लगा के और ब्लू एरिया या ब्लू जोन या क्लीन एरिया के अंदर रखा जाता है। वहाँ से वो टाइमली वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हर सर्जरी में डिस्पैच किए जाते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत ही लिमिटेड सी एक टॉक थी जिसके अंदर हमने बताने की कोशिश की है कि पूरा प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल ये एक विगरस एक्सरसाइज है और ये सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए ऑन द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर स्टेप का बारे में पता होना चाहिए, हमें हर स्टेप के बारे में इसकी खासियत पता होनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ये कि मैं आपको रिमाइंड ज़रूर कराऊँगा कि आप किसी भी डेंटल सेटिंग में, किसी भी डेंटल ऑफिस, डेंटल क्लिनिक में जाते हैं तो दिस इज़ योर राइट कि आप पूछिए अपने ऑपरेटिंग सर्जन से कि जी मुझे स्टरलाइजेशन के बारे में कुछ बताइए, या इस अगर छोटी सी वीडियो से कुछ आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है या इस चीज़ के बारे में आता है, मुझे थोड़ा सा और तफसील पता होना चाहिए, डू लेट अस नो। बहरहाल एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड जस्ट स्टिल लाइक टू से कि ये आपका राइट है कि आप किसी भी डेंटल सेटिंग में जाते हैं तो आप स्टरलाइजेशन के बारे में ज़रूर पूछिए। और अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताएं। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कराची की या पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक इशूज़ हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन पे भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएं। अगली दफ़ा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।